सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में शुरू किया था एक सत्य घटना पर आधारित कहानी, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन चरित्र पर आधारित जेल में मेरे मित्र। तो इस कहानी को हमने पिछले क्लास में जहाँ पर छोड़ा था, आज वहीं से आगे शुरू करते हैं। तो पिछले बार हमने पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू लखनऊ जेल में रहते समय किस तरह कुछ गिलहरियों के साथ उनका मिलना जुलना व मेल जोल बढ़ गया था। उस बीच नेहरू जी के एक साथी ने 3 गिलहरियों को पाल रखा था। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। एक दिन मैंने कुछ शोर सुना। नेहरू जी कहते दिने मु किछि स्वर शुणा पाइली। हाय, ये गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चे कहीं मर ही ना जाए। माने किछि कैदी स्वर करुले बा पाटितुंड करुले कि एई गिलहरी माने गुंडुची मूषा गुड़िक मरी जावा कथा कहते। मैं उधर गया तो देखा कुछ कैदी खड़े अरे अरे हाय हाय कर रहे थे। अर्थात नेहरू जी पाखकू जाई देखिले कि किछि कैदी सेठी छिड़ाई छंती एवं अरे अरे हाय हाय करुथांती। तो मैंने उन बच्चों को देखा तो निश्चिंत हो गया। माने से जाई पाखकू जाई सेई गुंडुची मूषा छुआगुड़ा को देखिबा परे निश्चिंत हेले। वे जीवित थे, से माने जीवित थिले। मैंने कहा, मु कहली, तुम सब इन बच्चों को घेरे खड़े हो, इनकी माँ इन्हें लेने कैसे आ सकती है? से कहले कि तुमे माने ए पिला गुड़ा को घेरी छिड़ा आइछ, ताको माँ जदि नेवाई आसीबो ताले केमिति आसीबो? चलो हम बरामदे में बैठ कर देखते हैं। चलो आमे सबू बारंडारे बसी देखिबा। यही कथा नेहरू जी कैदी मानू को कहले। मैंने कैदियों को बताया कि मैं रोज इन गिलहरियों को देखता हूँ। से कैदी मानू को कहले कि मु एई गुंडुची मूषा मानू डेली बा सबुदिन देखु थाए। कई बार इनके बच्चे वृक्ष की टहनी से नीचे गिर जाते हैं। बेले बेले यही गुंडुची मूषार पिला माने गछरु तलकू खसी पड़ती। इनकी माताएं फुर्ती से नीचे आती हैं और बड़े ध्यान से इन्हें गेंद की तरह गोल गोल कर मुंह में दबा लेती हैं और फिर पेड़ पर ले जाती हैं। माने जेतेबेले गुंडुची मूषा ने गछ तलकू खसी पड़ती सेतेबेले सेमानंकर माता माने बहुत फुर्तिर सहित आसती, माने तलकू आसती एवं बहुत ध्यानर सहित गोलाकार बॉल भलिया मुहरे दबाई पुणी सेमाने गछ उपरकू चली जाती। संध्या का समय था। धीरे धीरे रात होने लगी, परंतु माँ गिलहरी ना आई। तो जवाहरलाल नेहरू एवं कैदी माने बारंडारे तो जगी थिले। तेबे संध्या हेई आसिला, धीरे धीरे राति भी हो गला, किंतु माँ गिलहरी बा माँ गुंडुची मूषा आसिला नहीं। मैं चिंतित हो उठा, कुछ तो करना होगा। मु चिंतित हो उठिली, भाविली किसी तो गोटे करने को पड़िबो। कैदी उन बच्चों को उठाकर मेरी कोठरी में ले आए। कैदी माने से पिला गुड़े को उठे मो कोठरी को नहीं आसिले। पांडे जी आते ही बोले, ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, ना तो ये पत्ते चबा सकते हैं और ना ही इन्हें रोटी का चूरा कर खिलाया जा सकता है। कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें? जड़े पांडे नामक कैदी आसी कहले जे पिलागुड़ी को बहुत छोट अछंती, ना तो एमाने पतर खाई परिबे और ना एमानकू रोटी चूर्ण करी दिया जाई परिबो बा खिलाया जा सकता है बा एमानकू खुआई हेबो। एमानकू केमिति जीवित रखा जीवो? दूसरे ने सुझाव दिया कि इन्हें बोतल से दूध पिलाया जाए। अन्य जने मत देले जे एमानकू बोतल रे क्षीर पिया जाऊ। पर कैसे हेले केमिति? जेल में बोतल कहाँ? जेल रे बोतल को उठे आसीबो? फिर वे इतने छोटे थे कि बोतल से तो दूध पी ना सकते थे। उनका पालन पोषण करना कठिन समस्या बन गई थी। एमाने एते छोट थिले जे सेमाने बोतल रे क्षीर पीवा
बहुत कष्टसाध्य थिला। तेबे एमानकर पालन पोषण करिबा गोटे समस्या हो जाइथिला। सब सोच में पड़े थे कि मेरी दृष्टि पेन में स्याही भरने वाली नली पर पड़ी। माने समस्ते चिंतार पड़ते सेतिकी बेले मोर दृष्टि पेन रे जो काली आमे पूरा जाए ड्रॉपर ऊपर नजर पड़ा। मैंने नली को उठाया और सबको दिखाते हुए कहा, इससे बनाते हैं बोतल। मु से नली को उठेली एवं समस्त को देखे कहली, एहाकू आमे बोतल बनैबा। फिर शुरू हुआ नली से दूध पिलाने का प्रयास। तापरे आरंभ है नली द्वारा क्षीर पियाइबार प्रयास। पर नली से दूध की बूंद कभी बच्चों की नाक पर गिरती और कभी जमीन पर। हेले जेतेबेले से नली द्वारा से छोट पिला मानकू क्षीर पिया होता सेतेबेले नलीर क्षीर केतेबेले तांको नाक उपरे पड़ुଥାଏ आउ केतेबेले भूमि उपरे पड़ जाए। तेबे कभी बच्चे मुंह ही ना खोल पाते और कभी हम नली को स्थिर ना रख पाते। माने बेले बेले पिला माने बा सही कुंची मूषा छुआ गुड़ाक केतेबेले मुँह खोली पारती नहीं आ बेले बेले आम नली मध्य स्थिर होई रहे नहीं जे से मानकू भल भावे क्षीर पिया जाई पारिबो। तबे कभी बच्चे मुँह ही ना खोल पाते और कभी हम नली को स्थिर न रख पाते। सब परेशान थे कि जल्दी ही दूध ना पिलाया गया तो ये बेचारे मर जाएंगे। समस्ते बहुत व्यस्त थांती कहीं ना जदि शीघ्र से मानकू क्षीर न पिया जाए ताले से माने हुए तो बहुत शीघ्र मरी जाई पारंती। जेलर राम प्रसाद जी भी यह सब देख रहे थे। तेबे जेलर राम प्रसाद मध्य ए सब कथा देखुले। उनके मन में कोई विचार कौंधा मतलब ताको मनरे किसी विचार उंकी मारिला और वे भागते हुए वहां से चले गए एवं सेठारु से दौड़ी पड़े गले। क्षण भर में हाथ में रुई लिए आए। किसी समय परे हाथ रे किसी तुला धरी आसिले। नली में दूध डाला और उस पर रुई लेपैटी मतलब नली रे क्षीर ढालिले एवं से नली मुहरे रुई माने तुला को गोड़े देले। रुई दूध से गीली हो गई और गिलहरी का नन्हा बच्चा रुई चूसने लगा। रुई माने तुलाटी क्षीर रे भिजी गला एवं गिलहरी माने कुंडुची मूषा रो जो पिला गुड़िक से रुई को बा तुला को चूसीबा को लागिले। चूस चूस कर बच्चे ने नली का पूरा दूध पी लिया। चूसी चूसी से गुंडुची मूषा पिला गुड़िक नलीर सबु क्षीर को पी गले। हम सब इतने प्रसन्न थे मानो विश्व जीत लिया हो। अब ये तीनों बच्चे हमारे जेल परिवार के चहेते सदस्य थे। माने हम सब इतने प्रसन्न थे आमे सब एते प्रसन्न थिलु जेमिति कि आमे विश्व जीति जाइछु। अब ये तीनों बच्चे एबे ये तीनोटी पिला आम जेल रो परिवार रो सदस्य भलिया आम संगरे थिले। कोविड-19 इस महामारी के समय बनाए रखें 2 गज दूरी, पहने मास्क जरूरी, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।